निराला बहुत बड़े कवि हैं। हिंदी के ही नहीं, पूरी भारतीय सभ्यता के एक प्रतिनिधि कवि। निराला की मिल्कियत, उनकी कविता का उत्तराधिकार इतना बड़ा, इतनी दूर तक फैला हुआ है कि मानो एक बहुत बड़े, बहुत ऊंचे दरवेश के यहाँ बहुत सारे रजिस्टर रखे हुए हों। संस्कृत का, उर्दू का, बांग्ला का, छंद का, मुक्त छंद का, गीतों का, महाकाव्य का, एक बहुत छोटी सी कम देर में ले ली गई सांस का और महाप्राणत्व का। हिंदी की अंतश्चेतना उन्हें महाप्राण के ही नाम से जानती है। इतना विपुल आवागमन भाषाओं में, शैलियों में, तरकीबों में, हिकमतों में वो करते हैं हिंदी और उर्दू के बीच। बिल्कुल संस्कृत के करीब जाके वो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। अब इस कविता का किसी और भाषा में मानो अनुवाद ही असंभव बना देते हैं वो। और वहीं दूसरी ओर, अबे सुन बे गुलाब, गर पाई तूने खुशबू और अंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पे इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। वसंत निराला का प्रिय विषय। निराला ने स्वयंभू ढंग से ये घोषित कर दिया, दुनिया को बता दिया कि वसंत पंचमी ही मेरा जन्मदिन है। उन्होंने मनवा दिया अपनी गुंडई से, अपनी अखाड़ेबाजी से कि यही मेरा जन्मदिन है। इच्छा कुछ मुझे नहीं यद्यपि, मैं ही वसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत। मानो वही ध्वज पताका लेकर आए हों वसंत को पहली बार अपने साथ इस धरती को और हिंदी कविता को और सुंदर बनाने के लिए। कितने सारे रूप हैं उनकी कविता में। गज़ल बुनियादी रूप से उर्दू की अभिव्यक्ति, लेकिन उसको मानो हिंदी में सिर्फ जिलाए रखने के लिए उन्होंने साधारण सी बात को हिंदी गज़ल की वस्तु बना दिया। किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। एक और कविता है उनकी, पता नहीं गज़ल है कि कविता है। भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। और आप देखिए कि ऋतुएं हैं, ऋतुओं का कैसा सेलिब्रेशन है निराला के यहाँ। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरि सर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में। आनन आनन भवरोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। ऐसे ही जो गोधूली का समय है, शाम का, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। और वो निराला की बिल्कुल पहली कविता, जिसको एक पत्रिका ने वापस कर दिया था। आज सोच के भी कितना मज़ा आता है कि निराला की कविता भी वापस हुई थी। और वो भी कौन सी कविता? जूही की कली। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में। एक कविता है उनकी, बहुत मशहूर है हिंदी की दुनिया में, वो तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन
भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। निराला सिर्फ मेहनत का जो घर्षण है उसी पर एकाग्र नहीं रहते। निराला मेहनत के बीच में स्त्री के शरीर का, स्त्री की आत्मा का, उसके होने के सभी संभव आयामों का जो सौंदर्य है उस पर फोकस करते हैं। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार।